ओम शांति। आज 6 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा सर्विस के लिए विशेष सावधानियां बता रहे हैं। ईश्वरीय सेवा के लिए जब हम चलते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। ईश्वरीय सेवा करने वाले बच्चों को कभी भी आपस में छोटी मोटी बात पे रूठना नहीं। कई बच्चे आपस में लून पानी हो जाते हैं, अर्थात लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, मतभेद हो जाता है, फिर आपस में बात करना बंद कर देते हैं। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे डिससर्विस के निमित्त बनते हैं। कभी ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, कभी बाबा से रूठ जाते हैं, मुरली से रूठ जाते हैं। फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन रद्द हो जाती है, फिर वो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। कभी भी बच्चों को आपस में लून पानी नहीं होना, मतभेद में नहीं आना, ना ही कभी मुरली छोड़नी है। अभी पतित पावन बाप हमें पावन बनाने के लिए आए हैं। बाबा के सिवाय कोई भी पावन नहीं बना सकता। जब हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं तो सद्गति प्राप्त होती है। देहधारी समझते हैं तो देहधारियों से रूठते रहते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्न हैं जो प्राप्त हो रहे हैं। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। ये ज्ञान धन अविनाशी धन है, इसका दान करते रहना है। बाबा ने आके यज्ञ रचा है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती है। यज्ञ कुंड कहा जाता है। इस यज्ञ कुंड में सब स्वाह हो जाएंगे, फिर नई दुनिया आ जाएगी। अब उस नई दुनिया में जाने के लिए पावन जरूर बनना है। जो बाबा के मत पर बाबा से योग लगाकर पावन बनेंगे, उन्हें ही सद्गति का वर्षा प्राप्त होगा। ऐसे तो अपनी मनमत पर और भी कई पावन बनते हैं, लेकिन संपूर्ण पावन वही बनते हैं जो बाबा से योग लगाकर पवित्र बनते हैं। ये राजयोग है जिससे आत्मा पावन बनती है और नई दुनिया का वर्षा प्राप्त होता है। इन चित्रों के द्वारा भी बहुत अच्छी समझाने दी जाती है कि कैसे भारत स्वर्ग था, फिर से ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। पुरानी दुनिया जाने वाली है। यहाँ मेरी मेरी कहते हैं, ये मेरी मेरी कहने वाले भी अब रहेंगे नहीं। सब कुछ नष्ट होने वाला है, उथल पाथल होगी। उससे पहले बाबा की श्रीमत पर पावन बनना है। बाप को याद करते आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। बाबा के सिवाय कोई भी घर वापस नहीं ले जा सकता, राजयोग नहीं सिखा सकता। बाबा बच्चों को याद दिलाते, बच्चे एक बाप की याद में रहेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। अगर फारकती दे दी तो एडॉप्शन रद्द हो जाएगी। हम ईश्वरीय गोद में आए हैं, स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए आए हैं। पुण्य आत्मा बनना है। जो योग्य शिक्षक हैं वो पुण्य आत्मा होते हैं। उन्हें याद रहता है कि हम मास्टर शिक्षक हैं, अर्थात हम निमित्त हैं। निमित्त बनाने वाला शिव बाबा है। बाबा की स्मृति रहेगी तो संकल्प स्वप्न में भी पाप नहीं होगा। जो योग्य शिक्षक हैं उनका काम है पुण्य का खाता जमा करना, अपना भी जमा करना, दूसरों का भी पुण्य का खाता जमा करना। ऐसे योग्य शिक्षक बनना है। जो संगठन का महत्व जानते हैं वो संगठन में सेफ्टी का अनुभव करते हैं। आज योग्य शिक्षक बन पुण्य का खाता जमा करना है। बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है।
अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकालने हैं। तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। कुछ ने बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? कौन सी देते हैं? मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। वो सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। अपनी जांच करते हुए दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। ओम शांति। ये कॉलेज है ना, जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तहान पास करने के लिए बैठे हैं वो भी बुद्धि में है। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहाँ कोई भी एम नहीं रहती। वह शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बन रहे हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहीं भी जाएगा तो बुद्धि में रहता है हम फलाना इम्तहान पास करेंगे। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। हम रूह हैं, शरीर द्वारा पढ़ रहे हैं। रूह जानती है ये शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे, उनको देवता कहा जाता। ये तो विकारी पतित शरीर है, हमें फिर नया शरीर मिलेगा। ये समझ अब मिली। मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, ज्ञान सागर मुझे पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम्हें ग्रस्त व्यवहार का ओना है नहीं। यहाँ आपको ग्रस्त व्यवहार की कोई भी चिंता है नहीं। बुद्धि में यही रहता हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी, पुरुषार्थ भी करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे, सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना, सब स्टूडेंट लाइफ में हैं। ऐसे नहीं कि धंधे दौरे में जाने से वो लाइफ भूल जाएगी। जैसे ये मिठाई वाला है, समझेगा ना हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? यहाँ तो तुम्हारी बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है, साथ साथ बुद्धि में याद रहे हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु ये कोई समझते नहीं कि हम भारतवासी नरकवासी हैं। हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को सारा दिन ये नशा रहता नहीं, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। भले तुम बीके हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है। तुम जानते हो कनेक्शन इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय से है। कनेक्शन है इस समय सारी दुनिया से। आत्मा भी पतित, शरीर भी पतित। अब तुम बच्चों को इन विकारों से ग्लानि आती है। काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीज़ें हैं। सबसे ग्लानि की चीज़ है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन गृहस्थियों का ही खाते हैं। कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसे तो लेते हैं ना। पतितों का उन पर प्रभाव हो जाता है। पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो। तुम्हारा ये प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने। ये बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने बिगड़ स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा, जो स्वर्गवासी बनने होंगे वो ही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र बन, पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। ये कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता। ये कल्याणकारी है, मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएंगे।
आकर योग सिखाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा आते हैं, आकर योग सिखाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो ये हमारा हेड स्कूल है, यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसी को नहीं है। बाहर जाने से धंधे धोरे में लग जाते तो ये याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये ख्यालात बुद्धि में तब चलते जब फुर्सत हो। कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए। बुद्धि में याद रहना चाहिए हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को ही याद करना है। धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है, बुद्धि में याद कोशिश करके लानी चाहिए हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। बुद्धि में लाना चाहिए हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। आजीविका के लिए ये धंधा आदि करते हैं, वो है मायावी धंधा। ये भी तुम्हारी आजीविका है। भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो ये है। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है, समझना है अब हम आत्माओं को जाना है वापस घर। खुद भी समझना है, औरों को भी समझाना है। हम आत्माओं को जाना है घर। बाबा हमें लेने के लिए आए हैं। सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगारती रहती है, ऐसे उगारना है। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता, ये आत्माओं के लिए भोजन है। ये याद आना चाहिए हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, देवता बनने के लिए व राज्य पद पाने के लिए। ये याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, खुशी के बदले अवस्था मुरझा जाती है। ये संजीवनी बूटी है, अपने पास रखनी है, औरों को भी देनी है। सुरजीत करने के लिए ये संजीवनी बूटी है। शास्त्रों में लंबी चौड़ी कहानियाँ लिखती, बाबा इन सब का रहस्य बताते। मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपने दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटखिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता। माया की तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, बाप को याद करो। अपनी उलझन में रहेंगे तो दवाई लगेगी नहीं, घुट के खाते रहेंगे। ऐसे करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़े छोड़ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें हमारा कल्याण है। धंधा धोरी आदि करते हुए कोर्स लेना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, ये भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बूटी, एक दो को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं, तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है, वो अवस्था अंत में होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती रहेगी। गाया जाता, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को कह देते हैं हमको ये बात याद कराना, तुम भी एक दो को याद कराओ। मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे। ये बाप कोई नई बात नहीं सुनाते। तुमने लाखों करोड़ों बार ज्ञान सुना, फिर ये सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प कल्प सुना है, अब सुन रहे हैं, फिर सुनेंगे। कल्प कल्प सुनते आए, ऐसे कोई नहीं कह सकेगा। बाबा समझाते, तुमने आधा कल्प भक्ति की, अब फिर तुम्हें ज्ञान मिला जिससे सद्गति होती है। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे। ये समझने की बात है ना। पुरुषार्थ करना है। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। यहाँ तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सतगुरु के निंदक ठोर ना पाएं, अर्थात ऊंच पद पा ना सके। ईश्वर के संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। श्रीमत पर चलना होता, अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं,
बाप की पहली पहली मत है, बाप को याद करो, कोई विकर्म नहीं करो। बाबा कौन सा विकर्म करता हूँ, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ, मालूम होगा तो बता देंगे। ये तुमसे भूल होती है, उसको विकर्म कहा जाता। सबसे बड़ा विकर्म है काम विकार का, जास्ती झगड़ा उस पे चलता। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। कुमारियों का झुंड होना चाहिए जो कहे हमें शादी करनी ही नहीं। अब है कल्प का संगम युग जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इस लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता, विकारी को थोड़ा ही पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो, बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। ये पुरुषोत्तम युग ही उत्तम युग है, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये कॉमन बात है। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। पुरुषोत्तम होते सतयुग में, कलयुग में कोई उत्तम पुरुष होते ही नहीं। यह है पतित दुनिया, वहाँ पवित्र ही पवित्र हैं। ये बातें बाबा बच्चों को समझाते, औरों को समझाने के लिए मौका देख समझाना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो मैं निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तहान से बड़ा इम्तहान है। चढ़े तो चाखे राजाई रस, गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरा, फारकती दी तो बाबा कहते एकदम गिर पड़ते। सपूत बच्चे पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। अब जो करेगा, सबको कहते माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहमदिल बनेंगे उतना तुम्हें फ़ायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना, औरों को युक्ति बताते रहना है, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुम्हें बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ नहीं कर सकेंगे। इम्तहान में ना पास हुआ सो हुआ, ऐसा ना हो जो फिर पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। अंधों की लाठी बनो। कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है, ज़रूर करेंगे। ड्रामा में नूंद है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते। रूप बसंत मिसल मुख से रतन निकलते रहें। धुती नहीं बनना, दूसरे का नुकसान नहीं करना। यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ करना, इसको धूतीपना कहते हैं। बाबा कहते धूती नहीं बनना, दूसरे का नुकसान नहीं करना। तुम्हें को उल्टा सुल्टा समझाए सुनाए, समझो धूती है, उसे संभाल करनी है। अपना बेहद का वर्षा बाप से पूरा लेने में तत्पर रहो। अपने समय शक्तियों को बर्बाद नहीं करना। कोई व्यर्थ की बातें सुनाई, झरमुई जंगमुई की बातें सुनाई तो उससे बहुत बच के रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान है, पावरफुल दर्पण द्वारा सबको स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप की बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सबको स्वयं का साक्षात्कार करा सको।
अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही स्वरूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस ये है, इसी से जय जयकार होगी। जब आपके सामने आके कोई अपने सत्य स्वरूप में, देही के स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, देहभान को भूल जाए, तब वास्तविक रूप में जय जयकार होगी। स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा है। आज अभ्यास करेंगे, मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।